हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड एजेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा लारावेल का क्रैश कोर्स है और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने डेटाबेस के अंदर फेक डेटा को कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसको सीखने जा रहे हैं। बेसिकली हम सीडर्स और फेकर का इस्तेमाल करते हुए अपने डेटाबेस के अंदर फेक डेटा को क्रिएट करने वाले हैं। लारावेल के अंदर जब भी हमें एक फेक डेटा की जरूरत होती है, जब भी हम अपनी वेबसाइट के अंदर कोई टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी काफी सारा डेटा वो कैसे हमारी वेबसाइट के अंदर लोड होगा, उसकी क्या टाइमिंग होगी, या उसमें कोई एरर है, या डेटा के साथ हम कुछ लॉजिक क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा डेटा रिक्वायर होता है जिसको हम वन बाय वन फॉर्म के थ्रू या फिर हम एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास लारावेल के अंदर सीडर मौजूद होते हैं जो कि हमें एक फेक डेटा प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। बेसिकली सीडर के थ्रू हम दो तरीके से अपना जो फेक डेटा है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, हम स्ट्रिंग की मदद से एक फेक डेटा को क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास यहाँ पे फेकर आते हैं और फेकर के थ्रू हम एक रीडेबल डेटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से डेटा को प्रोड्यूस करेंगे और बड़ी मकदार में एक फेक डेटा को डेटाबेस के अंदर सेंड करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग की मदद से हम डेटा को डेटाबेस में कैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लारावेल वेब एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम काम करते हैं और यहाँ PHP माई एडमिन के अंदर डेमो नाम की एक डेटाबेस है। यहाँ पे मैं एक टेबल को क्रिएट करता हूँ जिसमें हम अपना फेक डेटा इंटर करेंगे। यहाँ से मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टेबल का नाम रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पर्सन्स नाम रखते हैं। यहाँ पे मैं पहले कॉलम का नेम ID रखता हूँ और जिसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ। पर्सन का नेम, की ईमेल और उसका नंबर। ये बेसिकली चार चीजें हैं जिसको हम क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ मैं इनकी जो टाइप है वो डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं सबको varchar कर देता हूँ, तो इनकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो भी सेट कर देता हूँ। मैं टेबल को सेव करता हूँ और हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमारी लारावेल वेब एप्लीकेशन के अंदर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, कमांड रन करता हूँ PHP आर्टिशन मेक कॉलम सीडर और यहाँ पे मैं इसका नेम रखता हूँ और मैं कुछ भी नेम ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पर्सन के लिए यहाँ पे एक रिलेटेबल नाम ले लेता हूँ, पर्सन सीडर। ये जो हमारा सीडर है ये बेसिकली डेटाबेस के रिलेटेड है, तो यहाँ पे डेटाबेस फोल्डर के अंदर, सीडर्स फोल्डर के अंदर, और ये देखें डेटाबेस सीडर हमारे पास बाय डिफॉल्ट आता है जब हम लारावेल वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास पर्सन सीडर है जिसके अंदर हमारे पास एक जो फंक्शन है रन नाम का फंक्शन, ये बिल्ट इन आता है और इसी के अंदर हम काम करने वाले हैं। यहाँ पे अपने डेटा को डेटाबेस में सेंड करने के लिए मैं DB का यूज करूंगा, DB कॉलम कॉलम टेबल, और यहाँ पे मैं अपने टेबल का नाम लिख दूंगा जो कि है पर्सन्स। यहाँ पे हम डेटा को डेटाबेस में सेंड करने के लिए किसी मॉडल का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंपल इंसर्ट मेथड के थ्रू अपना जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर सेंड करेंगे। अगर हम चाहें तो अपने डेटा को डेटाबेस के अंदर मॉडल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, मगर हम किसी नए मेथड के थ्रू अपना जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर सेंड करेंगे, तो हम इंसर्ट को चूज करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा इंसर्ट और इसके अंदर एक एरे ले लूंगा। यहाँ पे मैंने DB को यूज किया है तो मैं इसे यहाँ पे एक्सटेंड भी करता हूँ, यूज DB, और आगे हम str को भी यूज करने वाले हैं तो मैं इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे यूज इल्यूमिनेट स्पॉट और str। यहाँ पे मैं अपने कॉलम का नेम लिखूंगा जिसके अंदर मैं डेटा को सेंड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहला जो कॉलम है वो नेम है, तो यहाँ पे मैं नेम को लिखूंगा, str कॉलम कॉलम, और यहाँ पे मैं रैंडम मेथड का यूज करूंगा। और फॉर एग्जाम्पल मैं करैक्टर लिख देता हूँ, 10 करैक्टर्स का एक नेम मेरे पास आ जाए। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे ईमेल को लेता हूँ, ईमेल, क्योंकि ईमेल के साथ हमें @gmail.com भी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10 करैक्टर का कोई भी एक रैंडम सी स्ट्रिंग ले लूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा @gmail.com।
थर्ड पे हमारे पास नंबर का कॉलम है, उसके अंदर हम एक फेक डेटा को इंटर करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं नंबर का जो कॉलम है उसे एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे एक रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए इस मेथड का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं एक वैल्यू को डिफाइन करूंगा कि जो नंबर हमें रिटर्न मिलेगा रैंडम मेथड के थ्रू, वो इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू के दरमियान में कोई नंबर आएगा। आइए अब हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PHP आर्टिशन db कॉलम सीड, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, यहाँ पे मैं इक्वल ऑपरेटर का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं जो अपना सीडर है उसका नेम लिख दूंगा जो कि है पर्सन सीडर। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर सेंड हो चुका है। मैं यहाँ से डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ तो सक्सेसफुली हमारे पास एक रैंडम फेक डेटा जो जनरेट होके आ चुका है। अब हम इस क्वेरी के ऊपर फॉर लूप का यूज करेंगे ताकि हम एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल फेक डेटा को जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 100 फेक रिकॉर्ड्स चाहिए, के लिए यहाँ पे मैं 100 दफा जो फॉर लूप है उसको रन करूंगा और जो भी कोड है वो इसके अंदर रख दूंगा। मैं यहाँ से फाइल को सेव करता हूँ और दोबारा से इसी कमांड का यूज करता हूँ और इंटर करता हूँ। हमारा डेटा क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ से आके डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डेटा जनरेट हो चुका है। मैं इसका जो लिमिट है वो इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 101 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं जो कि टोटली एक फेक डेटा है, एक डेमो रिकॉर्ड्स है। अब आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग मेथड के थ्रू हमने फेक डेटा को जनरेट किया है वो रीडेबल नहीं है। अब हम फेकर मेथड के थ्रू अपने डेटा को जनरेट करते हैं। फेकर मेथड के थ्रू जनरेट करना काफी इजी है। सिंपली यहाँ पे मैं फेकर मेथड को यूज करूंगा, यूज फेकर फैक्ट्री, और हम इसे किस नेम से यूज कर सकते हैं हम वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसे यूज करता हूँ फेक डेटा के नाम से। यहाँ पे मैं फेक डेटा जो कि यहाँ पे मैंने यूज किया है इसका यूज करता हूँ कॉलम कॉलम क्रिएट, तो मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाता हूँ फॉर एग्जाम्पल $फेकर, और इसी वेरिएबल का यूज करते हुए अब हम फेक डेटा को जनरेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फेकर की मदद से इतने टाइप्स का जो फेक डेटा है वो जनरेट कर सकते हैं, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, नंबर्स, फाइल्स, यूआरएल्स, एड्रेस इंफॉर्मेशन जिसमें सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप कोड, और इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ जैसा कि डेट्स, कंपनी की इंफॉर्मेशन, डोमेन नेम्स, आईपी एड्रेस, कलर्स, बूलियन वैल्यूज़ यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, और इस तरह का जो काफ़ी डेटा है वो फेकर की मदद से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं जो कि रीडेबल होगा। अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग मेथड को रिमूव कर दूंगा और अपना जो फेकर मेथड है उसे यूज करूंगा। $फेकर नाम का जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है इसे यहाँ पे यूज करता हूँ और मैं क्या चीज़ फेक प्रोड्यूस करना चाहता हूँ उसका नेम लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल नेम के लिए हम यहाँ पे नेम लिख देंगे। ईमेल के लिए यहाँ पे मैं यूनिक का यूज करूंगा क्योंकि मुझे यूनिक ईमेल चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पे सेफ ईमेल का जो वर्ड है उसे यूज करूंगा। नंबर को जनरेट करने के लिए मैं सिंपल फोन नंबर का यूज करूंगा $फेकर ऑब्जेक्ट ऑपरेटर एंड देन फोन नंबर। मैं डेटाबेस में आके इसे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ तक 100 तक हम पहले ही रिकॉर्ड्स क्रिएट कर चुके थे और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 101 के बाद जो रिकॉर्ड्स जनरेट हुए हैं वो कुछ रीडेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले जो नेम, ईमेल और नंबर जनरेट होके आ रहे थे वो रीडेबल नहीं थे, मगर अब हमारे पास जो फेकर मेथड के थ्रू नंबर या ईमेल जनरेट हुई है वो रीडेबल है और काफ़ी बेहतर है। इस तरह हम टेस्टिंग के लिए अपना जो फेक डेटा है इसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी डेटा को यूज करते हुए पैजिनेशन मेथड को सीखेंगे